नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रोशन मो क्लास में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10 विज्ञान के 25 कुछ ऐसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। जो आपका 4 मार्च का पेपर होने वाला है बोर्ड एग्जाम का विज्ञान का, उसके लिए ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मात्र आपको इस वीडियो में 25 क्वेश्चन बताऊं। कितने? 25 क्वेश्चन बताऊंगा। अगर आपने इन क्वेश्चन को कर लिया तो यकीन मानो इन्हीं क्वेश्चन में से बोर्ड एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के और है भी, ठीक है, क्योंकि एक चैप्टर इसमें रह गया है तो 10 या 12 क्वेश्चन उसमें न्यूमेरिकल के और है, तो उनको कर लेना है। तो बस आपके लिए इतना काफी हो जाएगा। तो पहला न्यूमेरिकल आपको लगाना है अपने आप से। मैं आपको केवल और केवल न्यूमेरिकल सवाल बताऊंगा, आपको केवल लगाना है, ठीक है। कौन सा दिया है? एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 40 सेंटीमीटर। कितनी है? 40 सेंटीमीटर है। और इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ पर आंसर भी रख दिया था आपका आंसर जो सही निकले, आप लोग आंसर देखकर मिला सकना, ठीक है। तो 8.5 सेंटीमीटर इसका आंसर आने वाला, ठीक है। तो आप लोग करिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 25 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, तो अगली वीडियो में इनको हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके बता देंगे, ठीक। सेकंड नंबर क्वेश्चन, एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की स्थिति भी बताना है आपको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 18 सेंटीमीटर दूर। यहाँ पर 18 सेंटीमीटर दूर कर लेंगे और 5 गुना बड़ा, ठीक है। यहाँ पर क्या कर लेंगे? 18 सेंटीमीटर दूर कर लेंगे। तो ये इसका सेकंड नंबर का आंसर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। कितने? 15 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी है और अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लंबाई कितनी है वस्तु की? 2 सेंटीमीटर है लंबाई और एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और उसकी प्रकृति कैसा बनेगा, तो वो आपको निकालना है और आकार आपको बताना है, ठीक है। तो आंसर कितना निकल के आएगा? 6 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग आंसर निकाल लोगे। इसका अगला क्वेश्चन दिया, फोर्थ नंबर में पढ़ेंगे। एक मोटरसाइकिल के पीछे का दृश्य ये कटा है आपका। पीछे का दृश्य देखने के लिए कितनी? 5 मीटर की वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है। कितनी? 5 मीटर की वक्रता त्रिज्या है, 5 मीटर। पीछे से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल जो कि 5 मीटर की दूरी पर है। एक मोटरसाइकिल पीछे से आ रही, उसकी दूरी कितनी है? 5 मीटर है। उसके प्रतिबिंब की स्थिति बताइए और प्रकृति व आकार आपको बताना। क्या लिखा है? आकार बताना है, ठीक है। तो इस प्रकार निकाल लोगे तो इसका आंसर निकल के आएगा, प्रतिबिंब आभासी तथा वस्तु की लंबाई का 1/3 बनेगा। किस प्रकार? 1/3 बनेगा वस्तु की लंबाई का। तो ये इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है? वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। और जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। किसका निकालना है? जल का कांच के सापेक्ष आपको अपवर्तनांक निकालना है। तो आंसर आएगा 8/9, ठीक है। तो निकाल लेना अपना आंसर, फटाफट कमेंट कर देना। आंसर तो पहले से लिखा है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन, जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है। कितनी है? 2.25 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है, ये दी गई है। इसके बाद यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो निर्वात में प्रकाश की चाल आपको बताना है। किसमें? निर्वात में प्रकाश की चाल बताना है। आंसर आएगा 3 गुणा, ये लिखा गुणा 10 की घात 8 मीटर, ये आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है? 15 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने मुख्य अक्ष के 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। कितने? 15 सेंटीमीटर लंबी है वस्तु और 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी, मतलब एफ कितना दिया? 40 दिया गया है और यहाँ मुख्य अक्ष के 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति बताना है और प्रकृति और उसका आकार भी आपको बताना है और इसका किरण आरेख भी खींचना है, ठीक है। तो आंसर आपके सामने लिखा है, फटाफट कर लिख देना, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 8 देख लो क्या लिखा है।
किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, कितनी है, किसी लेंस की क्षमता कितनी, -2 डायोप्टर है। इसकी फोकस दूरी कितनी है, इसकी आपको फोकस दूरी कितनी है तथा लेंस किस प्रकार का है। तो ये आपका आंसर लिखा, फोकस दूरी ऋणात्मक होगी और 50 सेंटीमीटर और लेंस का ऐसा होगा, अवतल लेंस होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्या लिखा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी निकालना। वेरी सिंपल और वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या दिया है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो आपका आंसर है 10 सेंटीमीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। क्या लिखा है, दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध क्या होता है। भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका जो कि बहुविकल्पी में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व कर लेना। इसके बाद आपका क्या दिया है, 11 नंबर देख लो। किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा, तो ये आपको निकालना। किस दर्पण, ये लिखा है यहाँ पर किस दर्पण के सामने, लिखा किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक व आकार में कुछ छोटा बनेगा। इसका आंसर सभी लोग कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का कैसा बनेगा, किस दर्पण के सामने रखेंगे तो इस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 है, दोनों की कितनी, -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस की संभावता क्या होंगे, मतलब दर्पण कौन सा होगा और लेंस किस प्रकार का लेंस होगा, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी, इसको लगा लेना। ठीक है, एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक मनुष्य है वो जो कि चश्मा पहनता है और 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। 25 सेंटीमीटर दूर एक पुस्तक रखी है, उसको बिल्कुल आसानी से साफ साफ पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता, जो चश्मे में लेंस पड़ा है उसकी क्षमता कितनी है, -20 डायोप्टर है। डायरेक्टर नहीं लिखा, डायोप्टर होता है। ठीक है, बिना चश्मे लिखा, बिना चश्मे के मनुष्य किस की दूरी पर रखी वस्तु पढ़ सकता है। आपको बताना है कि जब चश्मे में वो उतना देख सकता है तो बिना चश्मे वो कितनी दूरी को देख सकता है, तो आपका आंसर आएगा 16.666। ठीक है, 6 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लो यहाँ पर। एक प्रिज्म का 60 अंश, एक प्रिज्म का 60 अंश तथा अल्पतम विचलन कोण 38 अंश है। ठीक है, इसके बाद प्रिज्म का, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, इसमें थोड़ा कुछ लिखा था, एक प्रिज्म का कुछ दिया यहाँ पर। ठीक है, तो अपने हिसाब से कर लेना, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। पदार्थ का अपवर्तनांक यहाँ पर निकालना है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और साइन 49 का मान यहाँ पर रख देंगे कितना, 0.75 रख देंगे। ठीक है, तो आंसर आएगा 1.5, अपवर्तनांक निकल के आएगा 1.5 आएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, देख लो। एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन 15 नंबर। एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होती है, लगा लो, उसको सॉल्व कर डालो। इसके बाद 16 नंबर, 1.5 वोल्ट, ये लिखा वोल्ट, विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। ठीक है, सेल की प्राप्त धारा का अधिकतम मान क्या होगा। अब आपको निकालना है सेल की प्राप्त धारा, उसमें धारा का मान अधिकतम क्या होगा, तो आंसर है आपका 0.5 एम्पियर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, निकाल लेना और सॉल्व कर डालना। क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा है यहाँ पर देखेंगे। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। एक विद्युत बल्ब 80 वोल्ट पर संचालित करने पर 10 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, कितने एम्पियर, 10 एम्पियर लेता है। बल्ब को 240 वोल्ट पर संचालित करने के लिए कितना प्रतिरोध उसके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए कि वह उतनी ही धारा ले। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आंसर आएगा 24 ओम। 24 ओम आंसर आने वाला है। ये जरा बता देना हमको कि ये जो ओम है वो किसका मात्रक है, फटाफट कमेंट बता देना कि जो ओम है वो किसका मात्रक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, किसी विद्युत बल्ब के तनु से कितने 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, कितने मिनट तक, 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण, आपको मतलब विद्युत आवेश क्यों निकालना है, इसमें क्या निकालना है, क्यों निकालना है, तो आएगा 300 कूलाम आए, कितना 300 कूलाम आने वाला है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। लोहे के एक तार की लंबाई कितना है, L1, यहाँ पर दिया L1 अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है और प्रतिरोध 5 ओम है।
यदि इसका तापक्रम बिना बदले इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए, जिसके आयतन में इससे उसके आयतन में कोई भी अंतर ना आए, तो नए तार का प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट है सवाल, इसको लगा लेना, ठीक है। और आंसर इसमें नहीं दिया तो कमेंट बॉक्स में आंसर इसका कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखा, वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लो यहाँ पर। 20 ओम, 24 ओम तथा 30 ओम प्रतिरोध वाले तार श्रेणी क्रम में तथा समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध निकालना है। पहले इनको किस क्रम में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में, फिर इनको समांतर क्रम में जोड़ना है और उसका प्रतिरोध आपको निकाल देना है। इसका 21 नंबर देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या दिया है। 3 ओम प्रतिरोध के 8 प्रतिरोधों को किस मिश्रित समायोजन में जोड़ा जाए कि उनका परिणाम प्रतिरोध कितना आ जाए, 16 ओम हो जाए, गणना करके बताइए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए 2025 के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या लिखा है, किसी परिपथ में 5 एम्पियर धारा 8 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है। कितने सेकंड तक, 8 सेकंड तक। कितनी धारा, 5 एम्पियर। इस समय अंतर में परिपथ से कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। अब बताना, इस समयांतर में लिखा, समयांतर में परिपथ में कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो, कितना हो, 20 ओम हो, तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा की गणना करो। ये लिखा है गणना करो, मिस्टेक बहुत इसमें हुई, गणना करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लो, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके घर के विद्युत मीटर पर 250 वोल्ट और 20 एम्पियर लिखा हुआ, कितना, 250 वोल्ट और 20 एम्पियर लिखा हुआ है। यदि आप इस मीटर से अपने घर में अधिकतम कितना भार, विद्युत भार किलोवाट में निकालना संचालित कर सकते हो, तो आपको बताना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 24 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देख लो। 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लो, ये वाला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या दिया है। 2 मीटर लंबे चालक में 10 एम्पियर की प्रवाहित धारा प्रवाहित है। यह 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। कितने, 2 वेबर। अब ये वेबर प्रति मीटर स्क्वायर जो है वो किसका मात्रक है, तो फटाफट कमेंट कर देना। आपके इसी सवाल में मात्रक मिल जाएगा, किसका मात्रक है बता देना। चालक में लगने वाले चुंबकीय बल का मान ज्ञात कीजिए। यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो और लंबवत हो और दिशा से 45 अंश का कोण बनाते हुए रखा हो, तीनों कंडीशन में आपको निकालना है। समांतर हो फिर भी निकालना, लंबवत हो फिर भी आपको निकालना है, और दिशा से 45 अंश पर हो तो भी आपको निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक है। धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र आपको निकालना, क्या निकालना, चुंबकीय बल का मान निकालना, ठीक है। तो आंसर कमेंट करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।